बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए ले गई बहुत ही मज़ेदार कराची की मशहूर पाव भाजी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली जो कराची में लोग रहते हैं या जो यहाँ से वहाँ जाते हैं वो लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, उनको पता है कि पाव भाजी की ये रेसिपी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। तो आप लोग वहाँ पर जाके खा सकते हैं, तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं ईज़िली। जिन लोगों को ये रेसिपी पसंद है लेकिन वो मंगवा नहीं सकते क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं, तो आप तो स्पेशल जाएंगे तो वहाँ पे जाके खाएंगे ना। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेके आई हूँ कि मैं इसको घर में बना रही हूँ, ताकि आप इसको मेरी वीडियो देखने के बाद इजीली घर में बना सकें और इन्जॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ। तो आज हम लोगों ने जो पाव भाजी बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास ये 500 ग्राम आलू हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से बॉयल करके ऊपर से छिलका उतार के रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे पास एक प्याली मटर हैं जिनको मैंने बॉयल करके रख लिया है, क्योंकि हमने इन दोनों को भी मैश करना है। जब हम लोगों ने भाजी बनानी स्टार्ट करनी है तो इन दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास एक अदर टमाटर है जो मीडियम साइज़ का है। लहसुन अदरक हम लोगों ने चॉप करके रखा हुआ है। 4 मेरे पास जो मिर्चें हरी उनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है। और जो पहले हम लोगों ने ब्रेड है वो मंगवा कर रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ये वो जो आप लोग वहाँ पे जाके खाते हैं वैसे ही ब्रेड है, छोटे मैंने मंगवा कर रखे हुए हैं। तो इनको भी आगे मैंने क्या करना है ये भी आपको बताऊँगी। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पाव भाजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये रख लिया पैन चूल्हे पे। इसके अंदर 4 खाने के चमचे मैंने ऑयल डाले हैं, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने जो प्याज चॉपर कर रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। प्याज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि इसको हम लोगों ने ज़्यादा कलर डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना। हम लोगों ने जस्ट इसको हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर हम लोग साथ ही लहसुन अदरक का जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, चॉप करके रखा हुआ, वो ऐड कर देंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कलर हल्का सा जो है ना चेंज होना शुरू हो गया है। साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डाल रही हूँ। अब मैं इसके साथ ही जो है ना जो मैंने हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं वो ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हम लोगों ने टमाटर ऐड कर देना। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। साथ ही मैं इसके अंदर मसाले अपने ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम लोग, और 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है आपने। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून लिया हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैंने मटर लिए थे इनको अच्छी तरह से पहले गला लिया था, और फिर मैंने फॉर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गल चुके थे और बहुत आसानी से ये मैश हो गए हैं। तो ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स करते हैं मसाले के साथ। इसको मिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब मैं इसके अंदर आलू जो है वो ऐड कर रही हूँ, जो बॉयल करके रखे हुए थे, उनको भी इसी तरह से हम लोगों ने मैश कर लिया था। भाजी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में जैसे घरों में बनाते हैं वैसे ही बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इसको निकालते हैं प्लेट में, और आपको बताती हूँ कि मैंने इसको ये जो हम लोगों ने ब्रेड लेकर रखे हैं पाव, उनको किस तरह से हम लोगों ने तैयार करना है। भाजी हम लोगों ने निकाल ली इसमें से फ्राई पैन में से। इसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा 1 खाने का चमचा ऑयल डाला है, और इसके अंदर मैं जो डाल रही हूँ, मेरे पास तीखी पड़ी हुई थी चटनी जो कि मैंने बना कर रखी हुई थी मिर्चों वाली, वो ऐड करूँगी। और मैंने इसके ऊपर डबल भी रख दिए, अच्छी तरह से ये हो जाएगा, गर्म हो जाएंगी। इसी तरह से मैं सारी जो है चिली सॉस लगा के और ऑयल के अंदर इन सारी ब्रेड्स को तैयार कर लेती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पाव भाजी की रेसिपी जो है बन के तैयार हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी। क्योंकि स्ट्रीट फूड को हम लोगों ने घर में बनाया तो अपने तरीके से देसी स्टाइल में, और इसमें हम लोगों ने ऑयल भी तकरीबन कम ही यूज़ किया है जिस तरह से हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके घर वालों को, बच्चों को इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको बनाना है और इन्जॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।